Hello and welcome to my YouTube channel Anupma Classes. Uh, Today we will going to discuss about current affairs for the month of October. So, which countries are the top 5 largest economy in the world? First one is United States, second one is China, third one is Japan, fourth one is Germany, and fifth is India. India is the fifth largest economy in the world as of September 2023. Which Nyaya Sanhita is replacing Indian Penal Code IPC, which was introduced in India in 1860, that is Bharatiya Nyaya Sanhita. भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस कर रही है इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 को. इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस कर रही है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर जो कि लॉन्च की गई थी 1973 में. भारतीय सुरक्षा बिल 2023 रिप्लेस कर रही है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को. ये तीनों एक्ट रिप्लेस कर रहे हैं प्रीवियस में जो लॉ पास हुए थे उन्हें. बिंदेश्वर पाठक कौन है? बिंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि 1870 में फाउंड किया गया था. सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक टॉयलेट सिस्टम है इंडिया में. बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये फिलान्थ्रोपिक मिशन में भी काम किए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था टू वर्क टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द विडो ऑफ द वृंदावन. बिंदेश्वर पाठक ने इन्हें चुना गया था ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ रेल मिशन के लिए. इन्हें अवार्ड दिया गया बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 1991 में पद्म भूषण, द इंटरनेशनल सेंट फ्रांसिस प्राइज फॉर इन्वायरमेंट 1992 में, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2009 में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट 2017 में. CR राव. कैलिमपुड़ी राधाकृष्णन कौन थे? कैलिमपुड़ी राधाकृष्णन CR राव जो थे ये एक स्टैटिस्टिशियन थे जो इनका हाल ही में निधन हो गया है. इन्होंने बहुत से कंट्रीब्यूशन दिए हैं स्टैटिकल फील्ड में. इन्होंने कई सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिए जैसे कि क्रैमर रॉ इनइक्वालिटी दिया इन्होंने, राव ब्लैक वेलियाइजेशन थ्योरम दिया, इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री दी, फिशर राव मैट्रिक दिया. ये सर्व किए एज ए चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफिक एंड कम्युनिकेशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. इन्होंने बुक भी लिखा है स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रूथ, पुटिंग चांस टू वर्क. ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है CR राव के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रूथ पुटिंग चांस टू वर्क. CN राव को पद्म भूषण 1969 में मिला और पद्म विभूषण 2001 में मिला. मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किस नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो थे एक हॉकी प्लेयर थे. इनका जन्म दिवस 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है. मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण 1956 में मिला. इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल हॉकी में वर्ष 1928 के ओलंपिक में जीता है और इस विक्ट्री में मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा रोल रहा है. इसके बाद वर्ष 1934 में इन्हें कैप्टन बनाया गया इंडियन हॉकी टीम का और लगभग 2 दशक तक इनके जैसा कोई प्लेयर हॉकी में नहीं रहा. सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी एक पोइट थी, वेल नोन पोइट, और ये फ्रीडम फाइटर भी थी. इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वर्ष 1921 में ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन की. ये पहली महिला सत्याग्रही थी जिन्हें कोर्ट अरेस्ट हुआ था नागपुर में. इन्हें जेल भी हुआ ट्वाइस ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1923 और
1942। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान 2 बार जेल जा चुकी हैं, वर्ष 1923 में और वर्ष 1942 में, क्योंकि ये इन्वॉल्व थी फ्रीडम फाइटिंग में। इन्होंने कई बुक लिखे हैं, जैसे पोइट्री लिखी है, जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती एंड विदा एक्सेट्रा। शी रोट इन खड़ी बोली डायलेक्ट ऑफ हिंदी के एक बोली है खड़ी बोली, जिसमें ये लिखती हैं, हर राइटिंग फोकस ऑन हार्डशिप फेस्ड बाय इंडियन वुमेन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। ये लिखती हैं भारत की महिलाओं के द्वारा जो फ्रीडम फाइटिंग के समय जो स्ट्रगल किया गया था, जो हार्डशिप उन्होंने फेस की, उसके बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर का 152वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। टैगोर जी ने भारत में इन्फ्यूज़ किया स्पिरिट ऑफ स्वदेशी थ्रू आर्ट ऑफ पेंटिंग। इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। He modernized the Mughal and Rajput styles. His painting reflected a medley of influences of Japanese wash style and Chinese ink painting, English pre-Raphaelite and Art Nouveau trend. इनकी फेमस पेंटिंग है अरेबियन नाइट्स, गणेश जननी, भारत माता, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा। इन्होंने बुक्स भी लिखे हैं। इनकी बुक है वुडो आंगला, खिरेर पुतुल एंड राज कहानी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका हाल ही में 152वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है, ये एक पेंटर थे जिन्होंने इन्फ्यूज़ किया स्वदेशी स्पिरिट को थ्रू आर्ट, और इन्होंने इस्टेब्लिश की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इन्होंने मॉडर्नाइज किया मुग़ल एंड राजपूत स्टाइल को। इनकी फेमस पेंटिंग है अरेबियन नाइट्स, गणेश जननी, भारत माता, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा। इन्होंने बुक भी लिखे बूडो आंगला, खिरेर पुतुल एंड राज कहानी। प्रफुल्ल चंद्र रॉय कौन थे, या पीसी रॉय? पीसी रॉय जो थे, इनका हाल ही में 162वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, पीसी रॉय को, प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। पीसी रॉय जो थे, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वर्ष 1919 में, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के वर्ष 1920 में। इन्होंने फाउंड किया वर्ष 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, जो कि फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ इंडिया थे। इसीलिए प्रफुल्ल चंद्र रॉय को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, और ऐसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है लॉवेसियर को एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। सेंट रविदास कौन थे? सेंट रविदास एक पोएट, फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर थे ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में। सेंट रविदास को स्पिरिचुअल गुरु भी कंसीडर किया जाता है मीराबाई का, और इन्होंने जो भी पद लिखे, जो भी डिवोशनल सॉन्ग लिखे, जो भी इनकी राइटिंग्स है, इनमें से कुछ मेंशन्ड हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है सिख धर्म का, यानी कि खालसा पंथ का। सेंट रविदास जो थे, इन्होंने बेगमपुरा एक सिटी बसाया। ये सिटी जो कि विदाउट एनी सॉरो, किसी भी दुख से परे, एंड फुल ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, शांति और मानवता का एक शहर, जिसे कि कहते हैं बेगमपुरा शहर, ये सेंट रविदास के द्वारा
बसाया गया है। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का भी प्रतिनिधित्व किया 15th सेंचुरी में। गैबॉन एक देश है अफ्रीका में। यहाँ पे मिलिट्री कूप हुई और यहाँ के प्रेसिडेंट, जो कि डिस्प्यूटेड इलेक्शन माना जा रहा था, ये जब री इलेक्ट हुए तो फिर यहाँ पे मिलिट्री कूप कर दी गई। अगर गैबॉन की बात करें तो गैबॉन एक अटलांटिक कोस्ट में बसा हुआ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और गैबॉन की कैपिटल लिब्रेविले है। यहाँ की ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है। यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 23.4 लाख्स है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रेमंड डोंग सीमा हैं। लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका जो है पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे स्थित है। और ये क्यों न्यूज़ में है लेक टिटिकाका? यहाँ का जो वाटर लेवल है टिटिकाका लेक का, ये वाटर लेवल हिस्टोरिकली फॉल हुआ है। वाटर लेवल फॉल्स टू हिस्टोरिक लोज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे हिस्टोरिकली काफ़ी वाटर लेवल लो हो गया है। टिटिकाका जो है ये ट्रेडिशनली लेक टिटिकाका straddling the border between Peru and Bolivia in the Andes Mountain. Andes Mountain साउथ अमेरिका में है। Is one of the साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट लेक। टिटिकाका लेक जो है साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक है एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे स्थित ऐसा वाटर बॉडी है जो नेविगेट कर सकते हैं, जिसमें नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावे पेरू क्यों न्यूज़ में रहा? पेरू टीयर्स डाउन लीमा वॉल ऑफ शेम सेपरेटिंग रिच एंड पुअर। पेरू में एक पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ पे एक वॉल थी, वॉल ऑफ शेम, जो सेपरेट करती थी रिच और पुअर को। इसे टीयर डाउन कर दिया गया। इटली क्यों न्यूज़ में है? इटली का शहर वेनिस जो है जो यूनेस्को के द्वारा प्रपोज किया गया है टू ऐड इनटू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। वेनिस है इटली का शहर और इटली की राजधानी है रोम। कैपिटल ऑफ Italy is Rome, and Rome is the home to the Vatican as well. यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है और यहाँ की यूक्रेन की राजधानी कीव को यूनेस्को ने प्रपोज किया है टू ऐड टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। एक गैस पाइपलाइन है अर्श डोरा गैस फील्ड। ये ईरान ने अर्श डोरा गैस फील्ड के लिए ईरान ने ऑब्जेक्ट किया इस एग्रीमेंट के लिए। ये एग्रीमेंट अर्श डोरा एग्रीमेंट हुआ है कुवैत और सऊदी अरबिया के बीच में टू डेवलप अर्श डोरा गैस फील्ड, लेकिन ईरान ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पे जो है कश्मीरी स्टैग, जिसे कि हांगुल भी कहते हैं, पॉपुलेशन ऑफ हांगुल हैज़ रजिस्टर्ड ए 10% इंक्रीज। इसके अलावे जैसलमेर जो कि राजस्थान का एक शहर है, ये क्यों अभी न्यूज़ में है? क्योंकि फॉसिल ऑफ न्यू डायनासोर स्पीसीज यहाँ फाउंड की गई है जिसका नाम है थैरासोरस इंडिकस। गांधीनगर एक शहर है गुजरात में जो कि फेमस क्यों है अभी हुआ है न्यूज़ में। वैसे तो गांधीनगर राजधानी भी है गुजरात की। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर है, ये हेल्ड हुई यहाँ पर। गगन चुक्की वाटरफॉल कहाँ है? गगन चुक्की वाटरफॉल कर्नाटक में है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन टूरिज्म ड्यू टू अ हैवी डिस्चार्ज ऑफ वाटर अप स्ट्रीम फ्रॉम काबिनी रिजर्वर। तो यहाँ पे जो काबिनी रिजर्वर है कर्नाटक का, इसमें इससे जब वाटर रिलीज किया गया तो ये गगन चुक्की वाटरफॉल
वाटरफॉल में चली गई है, इसलिए यहाँ पे टूरिज्म जो है रेस्ट्रिक्ट की गई है। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन बस डिप्लॉय किया गया है। पोंग डैम कहाँ है? पोंग डैम या फिर महाराणा प्रताप सागर डैम जो है हिमाचल प्रदेश में है। रिलीज ऑफ वाटर सबमर्ज अ नंबर ऑफ विलेजेज एडजर्निंग एरिया। तो पोंग डैम क्यों फेमस था अभी न्यूज़ में? महाराणा प्रताप सागर यहाँ से पानी रिलीज किया गया जिससे कि कई सारे गांव जो है सबमर्ज हो गए। उदयपुर राजस्थान का शहर है। यहाँ पे 9th रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का। किलादी एक शहर है तमिलनाडु में जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन अभी भी चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड। आयुष्मान भारत मिशन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप arising out of catastrophic hospital episodes and ensure their access to quality health services. World's largest Hindu temple is situated in Cambodia named Angkor Wat Temple. भारत की सबसे बड़ी मंदिर है अक्षरधाम टेम्पल।